हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रश्न है 1.18। इसमें ये चित्र दिखाया गया है और जो प्रश्न है वो ये है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोफेरेड कूलाम आवेश रखा है। +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स पूछा है, यानी कि वैद्युत अभिवाह। संकेत में दे रखा है वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। तो देखिए, ये चित्र इतना दे रखा था और हमने इसको बनाया है इस तरीके से। देखिए, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला हमने ये एक घन बनाया है और जो चित्र में दे रखा था वो ये है, ये पोर्शन, ये वाला, ये, और ये तल पर है और इससे जो है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये आवेश रखा है Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमने यहाँ लिख लिया है प्रश्न से आवेश Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो Q बराबर हो गया 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। हमने ये 10 में यहाँ दशमलव लगा लिया तो 1.0 हो गया, तो पावर एक कम हो गई, तो Q बराबर 1.0 × 10⁻⁻5 कूलाम। चित्र को आप एक बार फिर देख लीजिए। अब देखिएगा, गॉस के नियम से घन के सभी पृष्ठों से कुल वैद्युत अभिवाह का मतलब होता है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये होता है गॉस के नियम से फाई बराबर Q/ε0। यू नो वेल। देखिए, यदि घन के फलक ABCD में से वैद्युत अभिवाह फाई डैश हो तो, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यदि घन के फलक ABCD में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश हो तो ये फाई डैश बराबर हो जाएगा 1/6 फाई, यानी कि फाई डैश बराबर 1/6 इंटू फाई बराबर कितना है? Q/ε0। ये 1/6 इसलिए हो गया है क्योंकि प्रत्येक घन में 6 फलक होते हैं और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है, और पूरे घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये है, तो घन के एक फलक से गुजरने वाला 1/6 हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि Q बराबर दे रखा है, कितना दे रखा था? 1.0 × 10⁻⁻5 कूलाम, और ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये Q का मान और ε0 का मान हम इसमें रख देंगे। इसमें ये देखिएगा, फाई डैश बराबर, ये हमने लाइन खींच ली, 1/6 और जो है वो रख देते हैं। Q का मान 1.0 × 10⁻⁻5 अपॉन 8.854
वैसे शॉर्ट में इसका जो मान एप्सिलॉन जीरो का होता है वो 8.86 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻12। ये देखिए ये आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, तो इसका मान मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये कूलाम से ये स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, कुल मिला के मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो देखिएगा फाइव डैश बराबर क्या करेंगे अब हम, 1.0 का कोई मतलब नहीं है, ये हम दशमलव हटाते हैं, ये 1 2 3 दशमलव हटाएंगे और इस पर हम 3 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, बढ़ा लीजिए, इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+12, क्योंकि नीचे ये माइनस की पावर 12 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएंगी, अपॉन क्या बचा 6 इंटू 8854, और मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ये कूलाम से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर और फिर नीचे क्या बचेगा कूलाम, यानी कि मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ओके, तो ये है हमारी पोजीशन। अब हमने क्या किया नेक्स्ट पोजीशन में, ये 10⁻⁻5 है, 10⁻12 है, तो 10⁻+7 बचेगा। देखिए 5 बराबर 1000 इंटू 10⁻+7 अपॉन 6 इंटू 8854। अब इसको हम काट लेते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, और ये रहा, ये कितना कट गया, 500, और छोटे कर लें, चलिए आपकी ये इच्छा है तो और छोटे किए ले रहे हैं। ओके, देखिए 5s इज इक्वल टू ऊपर क्या 250 इंटू 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और नीचे बचा आपका 3 इंटू 4 4 2 7। ओके, 5 इज इक्वल टू अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं भाग देने के पर्पज से। कितना बड़ा कर लें, तो इस पे से हम 2 जीरो ले लेते हैं, 2 पावर कम हो जाएंगे, तो 2500 इंटू 10⁻5 अपॉन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए इसका जब हम इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, 5 इज इक्वल टू। ओके, अब आप इसको जो है एक बार पुनः देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए सवाल में ये पृष्ठ दे रखा था और ये कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश है Q बराबर
10 माइक्रोकूलाम, उसकी वजह से इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा था। और इसकी प्रत्येक भुजा जो है हमने 10-10 सेंटीमीटर मान के एक वर्ग बना लिया। लिखा भी है आवेश Q बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1.0 इंटू 10⁻⁻5। गॉस की प्रमेय से संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश बराबर 1/6, क्योंकि 6 फलक होते हैं, तो फाई डैश बराबर 1/6 फाई। इसमें फाई का मान Q/ε0, Q का मान रख दिया, ε0 का मान रख दिया, ε0 का यहाँ पूरा मान रखा है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये 0.3 अंक इधर था, दशमलव हटाया तो इस पर हमने 3 जीरो बढ़ा लिए, इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻12 ऊपर गए, प्लस के हो गए, नीचे 6 इंटू 8854, 8854। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 10⁻⁻5 प्लस के 12 हैं इसको मेंटेन कर लिया। तो ये फाई डैश बराबर 1000 गुणित 10⁻7 बटे 6 गुणित 8854, इसको हमने 2 से काट दिया तो ये 4427 कट गए, और इधर 2 से काटा तो ये 500। फिर हमने 2 से ये 6 काटे 3 बार, और 2 से ये 500 काट दिए 250 बार, और फिर हमने आगे ये कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा आंसर है। देख लीजिए एक बार फिर देखिए, इसे आपको नोट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, थैंक यू।